नमस्कार, प्लान पर घमासान में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनील श्रीवास्तव। जी हां, मध्य प्रदेश कांग्रेस अब नए प्रवक्ताओं को टैलेंट हंट के जरिए चुनने जा रही है और जिस प्रकार से अब प्रवक्ताओं को लेकर सुगबुगाहट है, कई ऐसे चेहरे हैं जो लगातार कोशिश कर रहे हैं, अलग अलग प्रोफेशन के हो सकते हैं, अलग अलग जो काम करते हैं प्राइवेट तौर पर, उनको भी लिया जाएगा। यानी कांग्रेस का अब मकसद है कि सभी वर्गों को या सभी वर्गों के जो प्रतिनिधित्व करते हैं अलग अलग फील्ड के, चाहे वो मेडिकल फील्ड के हों या डॉक्टर हों या फिर एजुकेशन से जुड़े हुए हों, सभी लोगों को प्रवक्ता बनाने की जिम्मेदारी, यहाँ पर प्रवक्ता बनाकर उनको नई जिम्मेदारी दी जाएगी, जिससे उस फील्ड से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं और सरकार की जो खामियां हैं उनको उजागर किया जा सके। और यही वजह है कि कांग्रेस अब पूरे प्रदेश में एक बार फिर टैलेंट हंट करने जा रही है। लेकिन सरकार, या यूं कहें कि बीजेपी का कहना है कि प्रवक्ता बनाने की जो प्राथमिक योग्यता कांग्रेस ने रखी है वो है संघ का विरोधी होना। यानी जो संघ का विरोधी होगा वही अब कांग्रेस का प्रवक्ता बन पाएगा। तो क्या है पूरी कवायद और किस प्रकार का ये प्लान जिसको लेकर मचा हुआ है घमासान, सुनाते हैं आपको पहले और उसके बाद हम चर्चा में जाएंगे। कांग्रेस ये ख्वाब उनके जो पूर्वज थे उनने भी बहुत सारे देखे थे, उनने भी संघ पर प्रतिबंध लगाया था। परिणाम उन सब ने भोगा और अब ये करेंगे तो ये भी भोगेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 2 बार बैन लगाया। भारतीय जनता पार्टी उनका महामंडन करती है राजनीति के लिए। ये बताया भाजपा है किसने बैन लगाया था बैन, किस वजह से लगाया था, ये भी जानना चाहिए। कैसी देश विरोधी गतिविधियों की वजह से लगाया गया था उनके ऊपर बैन। तो आज की तारीख के अंदर अगर आप देखें, भारतीय जनता पार्टी का जो प्रवक्ता होगा वो कांग्रेस की विचारधारा का विरोधी होगा और जो कांग्रेस का प्रवक्ता होगा वो भाजपा और संघ की विचारधारा का विरोधी होगा। कि हम संघ के हितैषी किसी को अपना प्रवक्ता बनाएंगे? अरे जो संघ की विचारधारा का विरोध करता होगा वही तो कांग्रेस पार्टी की आवाज बनेगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो है मुद्दों के अकाल के दौर से गुजर रही है। चलिए, मुद्दों का अकाल है। कांग्रेस का कहना है मुद्दे बहुत सारे हैं, लेकिन अगर कांग्रेस की माने तो कांग्रेस कह रही है कि जिस प्रकार से लगातार बात की जा रही है, कहीं ना कहीं मुद्दों को डाइवर्ट करने की बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि ऐसे प्रवक्ता आएंगे जो संघ के विरोधी होंगे, उनको ही यहाँ प्रवक्ता पद की जिम्मेदारी दी जाएगी। जानते हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं रामकिशोर दोगने साहब, पूर्व कांग्रेस के पूर्व विधायक हैं कांग्रेस से। दोगने साहब, आपका स्वागत है IND 24 में। पहला सवाल सर, जिस प्रकार से बीजेपी का कहना है कि अब कांग्रेस की रणनीति है कि मुद्दों से इतर जो संघ का प्रवक्ता संघ के खिलाफ होगा, संघ की जो यहां पर लगातार संघ के खिलाफ बोलेगा, संघ विरोधी होगा, उसको ही कांग्रेस का प्रवक्ता बनाया जाएगा। ऐसी कोई प्राथमिक योग्यता कांग्रेस ने रखी है। तो क्या इस प्रकार की कोई प्राथमिक योग्यता आपके उस पूरे जो टैलेंट हंट करने जा रहे हैं उसके दौरान आएगी क्या? देखिए सुनील जी, इसमें सीधा सीधा स्पष्ट है, उसमें इंटरव्यू सिस्टम भी रहेगा, टैलेंट भी देखेंगे। प्रवक्ताओं को देखना भी चाहिए, कोई भी पार्टी है अच्छे लोगों को ही बनाएगी ना। प्रवक्ता अगर कभी अच्छे से बात रखेगा, अपनी पार्टी की बात रख सकता है, ऐसे लोगों को सेलेक्ट करेगी। इसमें कोई विरोधी पक्ष का बिल्कुल होना चाहिए कि विरोधी पे कटाक्ष अच्छे से कर सके, अच्छी बात रख सके, विरोधी पक्ष की बारीकियां पकड़ सके। ये सब चीजें लेकर टैलेंट देखा जाएगा और उसको उनको प्रवक्ता बनाया जाएगा। इसमें कोई नई क्या बात हो गई है? नहीं, जिस प्रकार से लगातार बातें आ रही हैं, कहा जा रहा है कि मुद्दे कम हैं और मुद्दों को लेकर जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि कांग्रेस के पास मुद्दे कम हैं, इसलिए सिर्फ संघ पर डायरेक्ट टारगेट सिर्फ संघ को ही किया जा रहा है, चाहे कांग्रेस प्रवक्ताओं की बात करें या फिर नेताओं की बात करें। नहीं, संघ पे क्यों किया जा रहा है? आप सब तो विरोधी पार्टी पे करेंगे, विपक्ष जो कांग्रेस का विपक्ष रहेगा उसके ऊपर करेंगे। और विपक्ष में सरकार है, विपक्ष की सरकार के बहुत सारे मुद्दे हैं हमारे पास। महंगाई है हमारे पास, बेरोजगारी है हमारे पास, रोडों के गड्ढे हैं हमारे पास, किसानों की समस्या है, मजदूरों की समस्या है, कर्मचारियों की समस्या है, पेंशन भोगियों की समस्या है। ये सब है अभी तो ये चल रही है समस्या। इसको लेकर जो आदमी अच्छे से पक्ष रख सकता है उसका टैलेंट देखना है, और क्या, ये मेन मुद्दा है। बाकी तो अब ये कुछ भी भाजपा वाले उछालते रहे तो उससे क्या होता है? हमारा तरीका या हमारे सिस्टम पर जाने की जरूरत क्यों पड़ रही है इनको? ये अपना सिस्टम डेवलप करें, हमारे सिस्टम को क्यों देख रहे हैं? हम क्या सिस्टम करेंगे, कैसे हम प्रवक्ता बनाएंगे, कैसे हम उनको कर रहे हैं, उस पर भी अगर बात करेंगे तो ये कहाँ जाएंगे? ये
ये जनता को बात करे, जनता को देखे, जनता की जो विचार जो परेशान हो रहे हैं उनकी समस्या को देखे तो ज्यादा अच्छा कांग्रेस की तरफ देखने की वजह है। संदीप सर, कांग्रेस को लेकर अब कहा जा रहा है जिस प्रकार से टैलेंट हंट कांग्रेस पूरे मध्य प्रदेश में चलाएगी और नए नए युवाओं को इस टैलेंट हंट के जरिए चुना जाएगा, उनको जवाबदारियां दी जाएगी, चाहे जिला प्रवक्ता की बात करें, संभागीय प्रवक्ताओं की बात करें या फिर प्रदेश प्रवक्ताओं की बात करें। इससे पहले भी टैलेंट हंट एक बार कांग्रेस आयोजित कर चुकी है, लेकिन अब बीजेपी लगातार ये कह रही है कि कांग्रेस की पहली प्रायोरिटी ऐसे वक्ता रहेंगे या प्रवक्ता रहेंगे जो संघ के धुरविरोधी हों, संघ की विचारधारा के धुरविरोधी हों। तो इसमें गलत क्या है? क्या लगता है आपको कि सिर्फ बीजेपी मेन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार के बयान दे रही है या फिर इसमें कुछ और वजह है? देखिए सुनील भाई, कांग्रेस बेहतर प्रवक्ता चुनने की एक प्रक्रिया से गुजरने वाली है, ये अच्छी बात है। पहले हम कांग्रेस की बात करें। कांग्रेस को वाकई में बेहतर प्रवक्ता तो चुनने ही चाहिए, साथ में उनके लिए एक अच्छा ट्विटर की जरूरत है। ट्विटर मतलब मेरा सोशल मीडिया से मतलब नहीं है, एक अच्छे शिक्षक की जरूरत है, एक अच्छे मार्गदर्शक की जरूरत है, क्योंकि कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं वो मुद्दों से खुद भटक जाते हैं जी। बीजेपी की जब हम तुलना करते हैं तो बीजेपी के प्रवक्ताओं की एक लाइन तय होती है, उनके यहाँ कोई ना कोई ऐसा प्रशिक्षक है जो मार्गदर्शक करता रहता है, एक चीज। दूसरा, जो आपने बीजेपी की बात कही कि वो कह रहे हैं कि संघ पर निशाना होगा कांग्रेस का, स्वाभाविक सी बात है, विरोधी दल है बीजेपी और इस तरह की बातें सामने आएंगी। लेकिन बीजेपी की रुचि लेने के कारण भी है सुनील जी। कहीं ना कहीं आप दूसरे जो आपका विरोधी दल है उस पर जब आप इस तरह से हमले करते हैं तो वो अपनी बहुत सी चीजें बोलता है, निकालता है। तो मुझे ये लगता है कि बीजेपी की तरफ से जो बात आ रही है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को कुरेदने के लिए आ रही है। वो जानना चाहती है कि आखिर कांग्रेस इस टैलेंट हंट के जरिए करेगी क्या जी, कैसे प्रवक्ताओं को लाएगी। लेकिन ये जरूरी है सुनील जी, राजनीतिक दल को अपना पक्ष रखने के लिए सबसे बड़ा माध्यम प्रवक्ता होता है। वो टैलेंटेड हो, स्थितियों से वाकिफ हो, प्रदेश की राजनीति को जानता हो, लेकिन जो नए नए मुद्दे आते हैं उनका बेहतर तरीके से जवाब दे। इसके लिए कांग्रेस को कहीं ना कहीं ऐसे मार्गदर्शक, ऐसे अनुभवी लोगों को ऊपर रखना होगा जो नीचे आने वाले प्रवक्ताओं को एक नई दिशा, उनकी तेज धार को बनाए रखें। इस दिशा में भी कांग्रेस को ध्यान देना चाहिए। सर, आपको नहीं लगता कि कांग्रेस विपक्ष में है, कांग्रेस के पास तमाम मुद्दे हैं घेरने के लिए सरकार को, लेकिन अधिकांशतः हम ऐसा देखते हैं कि बीजेपी के नेता या बीजेपी के प्रवक्ता कांग्रेसी प्रवक्ताओं पर या कांग्रेस पार्टी पर ऐसे सवाल छोड़ देते हैं कि कांग्रेस उनसे सवाल पूछने की बजाय उनका जवाब देती फिरती है। देखिए सुनील जी, एक अच्छा राजनीतिक दल वो है जो अपनी फील्ड में या अपने मैदान में आपको खींच ले जी। और बीजेपी के प्रवक्ता इसको बेहतर तरीके से जानते हैं कि खिलाड़ी को अपने मैदान में आप ले आएंगे तो सारी स्थितियां आपके अनुकूल होंगी, क्योंकि मैदान से आप वाकिफ हैं। वो ऐसे हमले करते हैं कि कांग्रेस बीजेपी पे हमले करने की बजाय रक्षात्मक हो जाती है, कह सकते हैं, और उसमें उलझती रहती है। तो बीजेपी की जो रणनीति है वो दिखती है सुनील जी। कांग्रेस की रणनीति और उनकी तैयारी नजर नहीं आती। उसका बड़ा कारण है योजना, प्लानिंग। जिस राजनीतिक दल में योजना होती है, प्लानिंग होती है और वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो विरोधी को कमजोर करने में सफल हो जाता है। और कम से कम बीजेपी की प्रवक्ताओं की टीम को देखकर ये लगता तो है कि उनके यहाँ कहीं ना कहीं हर रोज काम की समीक्षा होती है। शाम को डिबेट में जो प्रवक्ता जाते हैं उनकी अगले दिन समीक्षा होती है, कहाँ चूक हुई है और हमें किस लाइन पर आगे चलना है। जो मुद्दे आने वाले हैं उसका लाभ कहीं ना कहीं बीजेपी को मिल जाता है और प्रवक्ता उसके लिए एक बड़ा माध्यम भी बन जाते हैं। चेतन जी, क्या लगता है आपको कि जिस प्रकार से कांग्रेस अब नए प्रवक्ताओं को टैलेंट हंट के जरिए चुनकर लाने वाली है, दोहरी जिम्मेदारी मिलेगी इन प्रवक्ताओं को कि एक तरफ तो आपकी सरकार को घेरे और दूसरी तरफ जब आपको कहा जाता है आपके मात्र संगठन आरएसएस उस पर भी हमले करे, तो ऐसी जिम्मेदारी से लैस अब नए प्रवक्ता टैलेंट हंट के जरिए कांग्रेस चुनने जा रही है। देखिए सुनील जी, कांग्रेस तो एक्सपेरिमेंट करने पे तुली हुई है, पूरी पार्टी का एक्सपेरिमेंट हो रहा है।
और यही कारण है कि नीचे से लेकर के ऊपर तक आप देखिए कि नए तरह तरह के प्रयोग हो रहे हैं और पार्टी कहां से कहां चली थी, आज कहां जाकर के खड़ी हो गई है। वही हाल कमोवेश इनके जो पैनलिस्ट है उनका भी है जी। हमारी भी कई बार उनसे चर्चा होती है, तो 1 to 1 की चर्चा में वो कहते हैं कि हम बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं, बहुत सारी चीजों पर हम आक्रमण कर सकते हैं, लेकिन जब सत्ता पक्ष हम पर आक्रमण करता है तो हमारे साथ कोई खड़ा नजर नहीं आता। तो ये कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में जो कांग्रेस के हैं, एक जो आपस में जो एक दूसरे पर भरोसा नहीं करने की जो प्रक्रिया है, हर एक नेता दूसरे नेता को शंका की दृष्टि से देखता, पता नहीं क्या होगा। तो जब तक आप अपने कार्यकर्ताओं में, अपनी लीडरशिप में भरोसा नहीं जगाओगे कि हर पल, हर क्षण, हर स्थिति में पूरी कांग्रेस पार्टी आपके साथ है, आप ये नए नए आप कर सकते हो। आज आप टेस्ट ले लो, कल स्क्रीनिंग ले लो, फिर आप फील्डिंग कराने की भी एक ट्रेनिंग दे सकते हो। आपने मंडलम लेकर के आए ना भारतीय जनता पार्टी की, आप नकल करके आए थे, क्या हुआ सुनील जी? अभी सारे नगर निगम के चुनाव में प्रत्यक्ष में, तो भोपाल शहर का आपको उदाहरण दूं कि आधे पोलिंग सेक्टरों पर इनके पास पोलिंग एजेंट नहीं थे, तो मंडलम गया कहाँ? जब तक हम पन्ने पे जनता के बीच में अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराएंगे, तब तक आप चाहे जो चाहो अपने प्रवक्ताओं को चाहे जैसे ट्रेनिंग दे दो, चाहे सोशल की दे दो, चाहे विषय की दे दो, चाहे सब्जेक्ट की दे दो, क्योंकि मैं समझता हूं कि कार्यकर्ता भाजपा का हो चाहे कांग्रेस का हो, इस समाज का अंग है। और जो लोग समाज के साथ बेहतर तरीके से कनेक्ट है, अपनी विचारधारा के साथ कनेक्ट है और सच का सामना सच्चाई के साथ कर सकते हैं, सच कहने का सामर्थ्य रख सकते हैं, मुझे लगता है कि ऐसे प्रवक्ता को ज्यादा कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी के किसी प्रवक्ता को आपने कभी देखा कोई ट्रेनिंग लेने गया, कोई सीखने गया, कोई इसकी क्लास हुई? केवल सब्जेक्ट दिया जाता है, इस पर पार्टी का एक फीडबैक दे दिया जाता है कि पार्टी का स्टैंड है, बाकी तो आधे घंटे फिर उसको अपनी तरफ से। जब तक हमारा ब्रेन काम नहीं करेगा तब तक आप हमको चाहे कोई भी ट्रेनिंग दे दो, हम उसका, मैं समझता हूँ, माकूल जवाब नहीं दे सकते हैं। और जो एक अग्रेसिव पॉलिटिक्स का आज एक हिस्सा हो गया, जैसे कांग्रेस के भी कई लीडरशिप करते, भाजपा के भी करते, लेकिन बिना तथ्य के अगर हम करेंगे तो हमको मुंह की खानी पड़ेगी। तथ्यों के साथ अगर हम जाएंगे, सच्चाई के साथ जाएंगे, जनता की आवाज बन करके जाएंगे, तो वही हमारा प्रवक्ता है, वही हमारा वक्ता है, निश्चित रूप से सारी लाइव डिबेट पर छाया रहता है। दोगने साहब, आपको नहीं लगता कि कांग्रेस क्वालिटी की बजाय क्वांटिटी पर ध्यान दे रही है? बीजेपी से ज्यादा आपके प्रवक्ता हैं, बीजेपी से बड़ी आपकी मीडिया टीम है, लेकिन जिस प्रकार से जितने माकूल तरीके से माकूल जवाब बीजेपी को देने चाहिए, उतने बेहतर तरीके से कांग्रेस वो जवाब दे नहीं पा रही है। क्या कमी लगती है आपको? कहां कमी है आपकी मीडिया टीम में? देखिए सुनील जी, कोई कमी नहीं है। आप देखिए हर रोज डिबेट हो रही है, आपकी डिबेटों में आते हैं हमारे जो प्रवक्ता भी आते हैं, नेता भी आते हैं। वो तो सर पैनल है, एक पत्रकार रहेंगे, एक कांग्रेस है, एक बीजेपी। जी, हमने कहा वो तो एक पैनल होता है, हर चैनल का एक पैनल है, उसमें एक बीजेपी के रहेंगे, एक कांग्रेस के रहेंगे, एक वरिष्ठ पत्रकार रहेंगे। तो हम बुला रहे हैं इसलिए, लेकिन मुद्दे आपके पास इतने हैं कि बीजेपी जवाब नहीं दे पाए, लेकिन सवाल फिर भी आपसे ही पूछे जा रहे हैं। डेली हम लोग करते हैं। ये तो क्या विपक्ष में रहे पूरे जीवन भर भाजपा के लोग, इसलिए उनको क्वेश्चन करने की आदत है। वो सत्ता पक्ष से क्वेश्चन नहीं करके विपक्ष से क्वेश्चन करते हैं। तो कोई ये तरीका थोड़ी होता प्रवक्ता का। प्रवक्ता तो वजह आपके ऊपर तो आरोप लगेंगे, आप आरोपों का जवाब दो, पर वो उल्टे दूसरे विपक्ष पर आरोप लगाते, कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाते, कांग्रेस की बात करते, कभी 20 साल पुरानी बात ले आएंगे। तो ये चीजें इनको सीखने की जरूरत है, हमको सीखने की जरूरत नहीं है। इनको सीखना चाहिए कि हम वर्तमान में सत्ता में बैठे हैं, अभी भी उनको ये याद नहीं आ रहा कि हम सत्ता में बैठे हैं। वो विपक्षी पार्टी से क्वेश्चन कर रहे हैं। तो दोगने साहब, ये तो उनकी कुशलता है कि वो अपने 10 सालों पर जो भी मोदी सरकार के हैं, अपनी सरकार की कमजोरियों को छुपाने के लिए दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं। तो यही तो चाहिए एक प्रवक्ता को कि खुद की सरकार पे आरोप ना लगे, दूसरे को घेर दें। दोगने साहब, मैं ये कह रहा कि यही तो एक प्रवक्ता का अच्छे कुशल प्रवक्ता का काम है कि सरकार पे जो आरोप लग रहे हैं उनको बदल दे। प्रवक्ता का मकसद ये होता है, जैसे आपने देखा हमारे पत्रकार महोदय ने बताया, जैसे कि प्रवक्ता का मकसद ये होता है कि सच्चाई को प्रस्तुत करे, सच्चाई को रखे, अपनी बात को रखे, अपनी जिस पक्ष में है उस पक्ष की बात रखे प्रॉपर तरीके से। कौन सा प्रवक्ता होता है कि आप उसको दूसरे के ऊपर आरोप मर देंगे? दोगने जी, आप अपनी बात रखें, अपनी बात करें। आप तो उल्टा विपक्ष से क्वेश्चन करते हैं, कोई एंकर है तो एंकर से क्वेश्चन कर लेते हैं।
तो ये तरीका थोड़ी होता प्रवक्ता का काम। प्रवक्ता का काम है, आप सरकार सत्ता पक्ष में है तो सत्ता पक्ष की बात अच्छे से रखिए, सत्ता पक्ष की योजनाओं की बात रखिए, सत्ता पक्ष की कमियां जो सामने वाला बता रहा है उसको तरीके से प्रस्तुतिकरण करिए। तो वो चीजें नहीं होकर क्वेश्चन करते कि आपके 20 साल में ऐसा हो रहा था, आपके टाइम में फलाने नेता के टाइम में ये हो रहा था। तो ये तरीका थोड़ी होता है। या आप व्यक्तिगत आरोप लगाने की बजाय अपने सरकार की जो उपलब्धियां है उसको अच्छे से बताइए, प्रस्तुत करिए तो ज्यादा अच्छा है। और प्रवक्ता का काम वही होता है कि जो अपनी बात अच्छे तरीके से रखे, जो सामने वालों को भी समझ आए, जनता जितना देख रही है आपके यहाँ लाइव जितने देख रहे हैं, लोगों को भी अच्छा लगे कि हाँ हमारी वही बात हम रखी कह गई। रहे हैं कि बीजेपी से अगर केंद्र के परिप्रेक्ष्य में बात करें, मोदी सरकार की बात करें, तो वो मोदी सरकार की बात ना करके पिछले 70 सालों की बात करती है। आपके प्रवक्ताओं से सवाल पूछे जाते हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो शिवराज सरकार की बात ना करते हुए वो दिग्विजय सिंह शासनकाल याद दिला देते हैं। लंबा समय हो गया। आप लोगों को इसका काउंटर या इसकी काट खोजनी चाहिए आपके प्रवक्ताओं को। लेकिन ले देकर पूरी डिबेट हम देखते हैं, इतनी डिबेटें होती हैं, ले देकर वही बहस मोदी सरकार और दिग्विजय शासनकाल, मनमोहन और 70 साल इस पे ही खत्म हो जाती है। मूल मुद्दों से तो चर्चा हो ही नहीं पाती सर। ये नेचर है और ये सिखाया जाता है, इनको ट्रेनिंग यही दी जाती है। आपने विधानसभा में भी देखे, विधानसभाएं चल रही क्या? विधानसभा में अच्छी डिबेट होना चाहिए, चर्चा होना चाहिए, चर्चा के बाद कोई निष्कर्ष निकलना चाहिए। और विधानसभा में भी चर्चा नहीं होती, विधानसभा भी चलाते नहीं है, भाग जाते हैं छोड़कर। चर्चा अगर बात हो गई या कहीं बात ज्यादा बड़ी तो भाग जाते हैं। तो ये इनको सिखाया जाता है। इसी तरह से यहाँ आपकी डिबेटों में भी आते हैं तो पुरानी बातें लेके आ जाते हैं। तो ये थोड़ी होता है। आप अपनी बात रखिए, अपनी सरकार की योजनाएं बताएं और जो सामने वाला क्वेश्चन कर रहा है उसका प्रॉपर जवाब दें। तो वो नहीं होता इरिटेट होकर उनके ऊपर चिल्लाएंगे, उनको व्यक्तिगत आरोप लगाएंगे। तो ये अच्छे प्रवक्ता के गुण नहीं है। प्रवक्ता के गुण यही है और यही सिखाना है हमको, हमारे प्रवक्ताओं को भी। और हमारे प्रवक्ता का जो टैलेंट देखने का जो माध्यम रहेगा यही रहेगा कि आप अपनी बात को कितने अच्छे से रख सकते हो और कैसे रख सकते हो और क्या उसको आगे हम वो ट्रेनिंग भी देंगे उनको। संदीप सर, कांग्रेस की अगर बात करें तो लंबे अरसे से कांग्रेस अपने प्रवक्ताओं को इस मामले में या यूं कहें ट्रेनिंग नहीं दे पाई कि जो बीजेपी 70 सालों की बात करती है या मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह शासनकाल की बात करती है, इसका काउंटर कैसे करना है। जब ये सवाल बीजेपी के प्रवक्ता या नेता पूछें तो उसको काउंटर कैसे करना है, जबकि लंबी चौड़ी एक मीडिया टीम है कांग्रेस की, उसके बावजूद भी उनके पास उन सवालों के जवाब नहीं होते। और आप भी कई डिबेट में बैठते हैं हमारे साथ, आप देखते हैं कि मूल मुद्दे से भटककर डिबेट इन्हीं सब चीजों के इर्द गिर्द घूमती हुई खत्म हो जाती है, मूल मुद्दे पे चर्चा ही नहीं हो पाती। सुनील जी, आप एक चीज मान के चलिए कि कांग्रेस ने युवाओं की मीडिया टीम बनाई है जी। कारण सबसे बड़ा यह है कि एक तो जो नई टीम आई है उसको आपने दिग्विजय सिंह के शासनकाल से लेकर कांग्रेस के शासनकाल का बेहतर तरीके से ना तो अध्ययन कराया जी, ना उन्हें आपने प्रशिक्षण दिया। क्योंकि कौन कैसे सीखेगा, कैसे हमारे शासनकाल में बेहतर काम हुए हैं, या तो हम पढ़ के जान सकते हैं या उस दौर में हम उस उम्र में रहे हों जिसमें हमारी समझ विकसित होती है। बिल्कुल। या कांग्रेस के पुराने शासनकाल को बेहतर तरीके से हमें कोई बताए, चाहे वो ऑडियो के रूप में हो, चाहे वीडियो के रूप में हो, चाहे वक्ता के रूप में हो जी। तो एक बड़ी कमी यह है कि कांग्रेस के जो टीम है बेहतर टीम है, से मानना चाहिए कि युवाओं की टीम है, अच्छे प्रवक्ता हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें मार्गदर्शन की कमी, जो मैं आपसे कह रहा हूं ना कि हमें काउंटर करना नहीं सिखाया जा रहा, हमें जवाब देने के लिए तैयार नहीं किया जा रहा। वो प्रवक्ता खुद तैयारी कर लेता है, वो चीज करके आता है। वो बीजेपी के साथ सबसे बड़ी खूबी क्या है कि उनकी सरकारें दोनों, चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, डबल इंजन की सरकार वो कहते हैं। इसका जवाब आपके पास क्या है? आपको अपने शासनकाल की खूबियां लानी पड़ेंगी। और दूसरी चीज मैं सुनील जी पहले भी कहा कि कांग्रेसी बीजेपी के मैदान में आ जाते हैं। बिल्कुल। बीजेपी सवाल करती है, आप सवाल के जवाब देने में उलझ जाते हैं। आप उनकी कमियां, आप क्या होता कि उनने 70 साल की बात की, आप नेहरू पे आ जाते हैं, आप इंदिरा गांधी ने ये किया, राजीव गांधी ने ये किया, 15 महीने की हमारी सरकार ने ये किया जी। आप प्रति प्रश्न नहीं कर पाते। उसका वही मैं कह रहा हूं आपसे मूल कारण कि मार्गदर्शन, टीचर, अध्ययन की कमी कहीं ना कहीं नजर आ जाती है कई बार, और उसके चलते कांग्रेसी प्रवक्ता अच्छे होने के बावजूद उनके जाल में फंस जाते हैं। और वो सफल प्रवक्ता है बीजेपी का जो कांग्रेस के प्रवक्ता को उलझा लेता है, क्योंकि आधा घंटे की डिबेट में पक्ष किसका जाना है? उन्हीं प्रवक्ताओं का।
जो बात अपनी तर्कसंगत तरीके से कहेगा वो जनता पर असर छोड़ेगा और उसका लाभ बीजेपी को मिल भी जाता है, मुझे लगता है। चेतन जी, आपकी मीडिया टीम बहुत अच्छी है। अपने मैदान पर, जैसा कि संदीप जी कह रहे हैं कि आपके प्रवक्ता अपने मैदान पर ले जाते हैं कांग्रेसी प्रवक्ताओं को और अपने सवालों में ऐसे उलझा देते हैं कि वो डिबेट खत्म हो जाती है। ट्रेनिंग आपकी अच्छी है, डे टू डे अगर हम कहें तो रिपोर्टिंग भी आपके यहाँ होती है, मॉनिटरिंग भी होती है और उनको कुछ कंटेंट भी दिया जाता है जो वो मीडिया डिबेट में आकर डिलीवर कर सकें। कांग्रेस लगातार इतने सब होने के बावजूद भी अभी तक सबक नहीं ले रही, लेकिन अब कांग्रेस का कहना है कि अब बेहतर प्रवक्ता चुने जाएंगे जो सीधे सीधे सरकार की कमियों पर भी हमला करेंगे और संघ उनके मेन टारगेट पर होगा, संघ पर सीधा हमला होगा। सुनील जी, अभी दोगले जो को मैं समझा था वो अपनी कमियों को स्वीकार करने को तैयार ना है। आपने सुना नहीं जी, कह रहे थे हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है, हमारे यहाँ तो सब अच्छा, हमारे यहाँ सब इस प्रकार का है। जो अपनी कमियों का विश्लेषण खुद से नहीं करेंगे उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं सिखा सकती। अगर हमारी कमी है तो हमको उसको समझ करके ठीक करना चाहिए, लेकिन नहीं, कमी हम में नहीं, सब कमियां भाजपा में ही है। अगर इस दृष्टिकोण के साथ आप बात करोगे तो आप हमें कोई जवाब नहीं दे पाओगे। जहां तक रही बात माननीय प्रधानमंत्री जी की, जहां तक रही बात हमारे मातृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन की, आप देखिएगा चाहे कितना भी बेहतर कांग्रेस का प्रवक्ता या किसी भी राजनीतिक दल का प्रवक्ता जब भी माननीय मोदी जी पर और आरएसएस पर कोई भी प्रकार का कटाक्ष करता है तो निसंदेह 4 गुना वो अपनी पार्टी का नुकसान करता है। ये मैं भाजपा की दृष्टि से नहीं कह रहा हूँ, ये मैं जमीनी जो रिफ्लेक्स होकर के आता है ना लोगों का खुद का अपना वक्तव्य, उसके आधार पर कह रहा हूँ। तो भारतीय जनता पार्टी को जब ये घेरने की बात करते हैं तो एक विषय पर जब ये घेरते हैं तो 4 पर खुद भी घिरे हुए दिखते हैं। और आप ये देखिए कि हम सरकार में, निश्चित रूप से सरकार में जो भी राजनीतिक दल होता है उसको कटघरे में खड़े करने के 100 गुना ज्यादा अवसर होते हैं। ये विपक्ष में होने के बाद इनके नेता जिस प्रकार के शब्दावली का प्रयोग करते हैं, जिस प्रकार की बातें करते हैं, जिस प्रकार के वक्तव्य देते हैं अपनी पार्टी को लेकर के, पार्टी के सिद्धांतों को, नेताओं को लेकर के, तो हमसे ज्यादा तो कटघरे में पहले से खड़े हो जाते हैं। तो निश्चित रूप से जब जहां पर भी आप अवसर दोगे हमको, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी को, तो भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो अगर प्रवक्ता है तो दिन रात फिर उस प्रवक्ता के गुण में ही डूबा रहेगा। उसके पास और कोई काम नहीं है कि इधर उधर देखे कि नहीं मैं इधर करूं वो करूं। जो पार्टी ने जवाबदारी दी है, जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी को अपनी तरफ से वो पार्टी का कार्यकर्ता 100% उसका संपूर्ण रूप से पार्टी के हित में फल देने की कोशिश करता है। अब रही बात हमारे यहाँ क्या होता है क्या नहीं होता है, सुनील जी, भारतीय जनता पार्टी में हर चीज का विभाग है जी, तो इसका भी जो हमारा विभाग है निश्चित रूप से बातचीत करते हैं, वे अपना फीडबैक भी देते हैं, किस विषय पर क्या जाना है वो भी देते हैं। अगर कहीं कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप अपनी बात उनसे करके तो उसके कंफ्यूजन को भी आप दूर कर सकते हैं। समय समय पर भारतीय जनता पार्टी की जो राष्ट्रीय मीडिया की टीम है, राष्ट्रीय आईटी सेल की टीम है, वो भी मध्य प्रदेश का दौरा करती है, वो भी वर्तमान हालात में किस तरह से विपक्ष को फेस करना है, ये सारी बातों का आदान प्रदान होता है। लेकिन सबसे अच्छी बात जो है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी में खुला संवाद होता है। जब तक हम संवाद नहीं करेंगे, हम हमारे मन की बात हमारे मन में रह जाएगी, पार्टी का पक्ष हम किस तरह से रखेंगे वो अपनी जगह रह जाएगा, जो दिल्ली से कहने आए हैं वो अपनी बात कह करके चले जाएंगे। और जब संवाद होता है तो सब विचारों का आदान प्रदान होता है, सारे कंफ्यूजन दूर होते हैं, फिर उसके आधार पर एक नई टीम बनती है, एक नए मनोयोग के साथ, एक नए विचार के साथ हम सब कार्यकर्ताओं को काम करने के लिए एक नया प्लेटफॉर्म तैयार होता है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस में जो वैचारिक मतभेद है और मतभेद ये हमेशा बना रहेगा, वो है विचारों का। हम विचारों के साथ खड़े हैं, इसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का सामर्थ्य, तो जब वो कोई बात कहता है तो उसका 100% इस बात का भरोसा रहता है कि जो मैं कह रहा हूँ ये भारत के पक्ष में, देश के पक्ष में, ये हमारे अपने प्रदेश के पक्ष में, और यही हमारा सामर्थ्य है कि हम सच बोल करके प्रदेश और देश की बात को बहुत अच्छे प्रकार से मीडिया में या जहां भी हमको रखना है उस पर हम तथ्यों के साथ रख लेते। जब तथ्य हमारे साथ होगा, सारी बातों के संकेत हमारे साथ होंगे, सच हमारे साथ होगा, तो झूठ के आधार पर आप हमारे तथ्यों को काटने की जो कोशिश करती है कांग्रेस, उसमें वो कभी सफल नहीं होगी। चलिए, आप तीनों मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो तथ्य और सत्य, इसके इर्द गिर्द ही अगर पार्टी के प्रवक्ता रहें तो ज्यादा बेहतर रहे और जनता से जुड़े हुए सवाल, या फिर हम यूं कहें कि जनहित या सरकारी योजनाओं में जो खामियां कमियां हैं, जनता की जो सवाल हैं, उनको उठाए,
वो ज़्यादा बेहतर है। प्लान बनेंगे, उन पर घमासान भी होंगे, लेकिन संवाद से समाधान भी होंगे। तो इस पर देखना होगा, और कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ही मीडिया टीमों को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जनता से जुड़े मुद्दों को ही उठाया जाए और उनके समाधान कैसे हो इस पर विचार किया जाए। कल फिर हम किसी नए मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।